यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम समय समय पर आपको लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस संबंधी स्टडी मटेरियल अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे फिर वो मॉडल पेपर हो, लाइब्रेरी साइंस के गेस्ट पेपर हो, या फिर संभावित किसी भी एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र बनाने की बात हो, या फिर ऑनलाइन टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने की बात हो। हम काफ़ी समय से आपके साथ लाइब्रेरी साइंस विषय से जुड़े हुए हैं और आपका भरपूर प्यार और सपोर्ट समर्थन भी हमें मिल रहा है, और इस सभी के लिए आपका शुक्रिया पहले तो। और इसमें मैंने चैनल में देखा है कि काफ़ी क्यूरीज और काफ़ी क्वेश्चंस आप सभी विद्यार्थियों के आ रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं स्पेशली वो पूछना चाह रहे हैं कि सर अगर हमें एज ए लाइब्रेरियन अपना करियर चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम भी लाइब्रेरियन बन सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ कल स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? कोई कहता है कि मैं साइंस से हूँ या आर्ट्स से हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो इन सभी की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद में थर्ड ग्रेड की एलिजिबिलिटी क्या है, सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरियन की भर्ती आती हैं उसके लिए क्या है, या फिर नेट करने के संबंधी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर नेट का सिलेबस पूछने संबंधी क्वेश्चंस। तो ये सभी क्यूरीज मेरे पास काफ़ी समय से आ रही थी, तो सोचा मैंने एक आपके लिए वीडियो बना दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप अपडेट रहे। ऑफिस के कार्य संबंधी टाइम नहीं मिल पाता है तो कई बार वीडियोस नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोई भी अगर आप मेरे से जो हेल्प हुई आपके लिए, जो ज़रूर मैं आपके लिए करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे CLIS के बारे में, या CLIB के नाम से भी जिसे जाना जाता है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो राजस्थान में वर्तमान में लाइब्रेरियन की थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है उसके लिए वही योग्यता रखी गई हैं, CLIS या CLIB। अगर आप 10th पास हैं, परसेंटेज कोई मैटर नहीं रख सकते हैं। मैं जो पर्सनल यूनिवर्सिटीज़ आपको सजेस्ट करता हूं, वैसे तो कई यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स करवा देगी, लेकिन पर्सनल मैं जो मानता हूं कि आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी VMU के नाम से आप सभी जानते हैं, उससे आप कर सकते हैं, या फिर IGNOU से आप कर सकते हैं। दोनों बेटर ऑप्शन है। 10th के बाद थर्ड ग्रेड जो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम रहता है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब मैं आगे आता हूं। अगर आपने सीनियर कर रखा है, अगर आप 12th पास हैं और अगर आपको सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बनना है, और तो आप DLIB कर सकते हैं, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके लिए आपने 12th पास किया है। स्ट्रीम कोई मतलब नहीं, चाहे आप साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। जो CLIB की फ़ीस रहती है वो 3500 रुपये रहती हैं, और जो डिप्लोमा की फ़ीस रहती हैं वो करीब 4500 के आसपास, 4400 के आसपास रहती हैं, चाहे वो फिर IGNOU यूनिवर्सिटी हो या फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी हो। इसमें आपने 12th कर रखा है, उसके बाद साल में 2 बार इसके फॉर्म सबमिशन कोटा यूनिवर्सिटी से किए जाते हैं, आप कर सकते हैं। और अगले साल आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें डिप्लोमा में आपको असाइनमेंट सबमिशन करवाने की ज़रूरत होती है, जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की साइड से। क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग 2 ही विषय के, बाकी 6 विषय और होते हैं एग्ज़ाम देने के, वो सारे थ्योरेटिकल आपके आते हैं। तो ये तो थी DLIS या फिर DLIB की बात। अब हम आपके सामने बात करने, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, या फिर आप फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, उनकी लाइब्रेरियन में काम करना चाहते हैं, आप कोई डिफेंस की लाइब्रेरी में, सेना की लाइब्रेरी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता भी के मापदंड भी कुछ अलग हैं। तो कई बार मैंने नोटिफिकेशन देखे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों के नोटिफिकेशन देखे हैं, उसमें वो BLIB या फिर BLIS की योग्यता मांगते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% अर्जित किया है, तो उसके बाद आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं BLIB के लिए या फिर BLIS के लिए। ये कोटा यूनिवर्सिटी और IGNOU दोनों में लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट होने के या फिर स्कॉलर होने के नाते आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई सस्पेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। BLIB में भी प्रैक्टिकल होंगे, क्लासिफिकेशन वही 8 पेपर का सेट रहेगा आपके लिए। 6 तो आपके थ्योरेटिकल आएंगे और 2 प्रैक्टिकल आएंगे, और उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन की भी एलिजिबिलिटी मिल जाती हैं, और कई जगह सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में भी देखा गया है कि BLIB को प्रेफरेंस दी जाती हैं, और BLIB योग्यता
की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, क्राइटेरिया मांगा जाता है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा नेट की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने बीलीव कर रखा है उसके बाद में आप एमलीब या फिर MLIS का अप्लाई करना चाहते हैं तो वही प्रोसीजर, वही यूनिवर्सिटी सेम रहती हैं। अगर आप बिलीव करने के बाद एमलीब में 55% या फिर MLS में आपके 55% जनरल कैटेगरी और OBC के लिए और कैटेगरीज के लिए 50% रहता है वो क्राइटेरिया। अगर आप नेट के एग्ज़ाम में, मैं खुद लाइब्रेरी साइंस में नेट हूँ, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ा आसान प्रोसीजर है। नेट के एग्ज़ाम आपने अगर मास्टर डिग्री हैं आपके पास, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 55% और OBC और SC ST से 50%, देन यू कैन अप्लाई फॉर द नेट एग्ज़ाम। और नेट के एग्ज़ाम के बाद यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और कॉलेज लाइब्रेरियन। सो कई जो बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कई फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए यह एलिजिबिलिटी अच्छी हैं। और देखा जाता है कि वैकेंसीज भी कई यूनिवर्सिटीज़ में 2, 3, 4, 5 क्वांटिटी तो इनकी कम रहती हैं लेकिन आती रहती हैं, क्योंकि इस विषय में अभी तक लोग काफ़ी कम अवेयर हैं या जानते नहीं हैं। तो हम आपके सामने लाइब्रेरी साइंस के संबंधी वीडियोज़ आप डालते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो आपकी ये सारी क्यूरीज थी कि सर क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन अप्लाई कर सकता है और किस एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई रहता है, तो वो क्यूरीज मैंने सारे आपकी आज आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरी की हैं। और लाइब्रेरी साइंस एक अच्छा करियर है और जो भी प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है और उसमें भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और पूरी लाइफ आपको स्टूडेंट बनने का अगर मौका मिलता है किसी भी करियर ऑप्शन से, तो लाइब्रेरियन रहेगा। किताबों के साथ खेलने का, किताबें पढ़ने का अगर आपको शौक़ है तो ज़रूर आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। और रही बात कि सर आप वीडियोस डालिए, प्रैक्टिस सेट डालिए, जो आपने 50 प्रैक्टिस सेट का बोला, तो हाँ मैं ज़रूर, जब एग्ज़ाम आपके, मैंने लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चंस, और अभी मेरा किताब पर लाइब्रेरी साइंस पर काम चल रहा है, तो मैंने 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने अपने टेस्ट सीरीज में आपके सामने रखे थे। और आपने देखा कि पिछले लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में कितने सटीक एनालिसिस के साथ मैंने आपको मॉडल पेपर भी करवाए और लाइब्रेरी साइंस संबंधी अन्य बातें भी आपको बताई, जो शायद आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि कितना सहयोग उनसे आपको इन एग्ज़ाम में बैठने को मिला होगा। तो मैं लाइब्रेरी साइंस की कोशिश करूंगा कि आपको जो 50 प्रैक्टिस सेट का बोला था वो जल्द कंप्लीट करूँ आपके सामने। और ये आपकी सारी क्यूरीज थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उनको बताइए कि हाँ ये एलिजिबिलिटी और ये क्राइटेरिया है लाइब्रेरियन बनने का। आपका मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को। आप सभी का धन्यवाद।